और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। भूजल विधेयक प्रवर समिति को भेजा गया है और इस बीच ये जानकारी, जहां जलदाय मंत्री के प्रस्ताव पर सदन ने इस पर मंजूरी जताई है और दूसरी बार बिल जो है वो प्रवर समिति को भेजा गया है। विपक्षी विधायकों ने प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं। दरअसल ट्यूबवेल खुदाई को रेगुलेट करने के लिए संसाधन नहीं है, ये भी इस दौरान बात सामने आई। मीटर कनेक्शन के बिना ट्यूबवेल पर नजर कैसे रखेंगे, कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। आपको ये भी बताएं कि मजबूत बुनियादी ढांचे के कानून लाना ठीक नहीं है। कांग्रेस ने ये सवाल उठाया है और कहा है कि पानी पर सरकार पहरा बैठाना चाहती है। मीटर कनेक्शन के बिना ट्यूबवेल पर नजर आखिर कैसे रखी जा सकेगी, इसको लेकर के सवाल है। और मजबूत बुनियादी ढांचे के कानून लाना ठीक नहीं है, ये भी कहा है। दरअसल इसमें ये सवाल उठ रहा है कि पानी पर क्या सरकार पहरा लगाना चाहती है, ये कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है। तो भूजल विधेयक प्रवर समिति के पास भेज दिया गया है और जलदाय मंत्री के प्रस्ताव पर सदन ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है और दूसरी बार बिल जो है वो प्रवर समिति को भेजा गया है। विपक्षी विधायकों ने प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं और ट्यूबवेल खुदाई को रेगुलेट करने के लिए संसाधन नहीं है, ये भी बताया गया। यानी कि जो बुनियादी चीजें हैं वो अभी तक उपलब्ध नहीं है। इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, क्या जानकारी है? मीटर कनेक्शन के बिना जो बुनियादी ढांचा है उसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी अब सवाल उठा रही है और कह रही है कि भाई पानी पर भी सरकार अब पहरा बिठाना चाह रही है। देखिए शुभेंदु, पिछले साल जुलाई में ये बिल सदन में पेश हुआ था और तब भी इसी तरह की बातें थी और फिर इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया था और इसी मकसद के साथ कि कुछ संशोधन किए जाएंगे और बिल में जिन पहलुओं पर आपत्ति है उन्हें ठीक किया जाएगा। सिलेक्ट कमेटी ने कुछ संशोधन किए, अपने सुझाव दिए और उसी को मेंशन करने के बाद आज फिर से सदन में इसे रखा गया था। लेकिन शायद सिलेक्ट कमेटी ने ढंग से काम नहीं किया जिस तरीके से लग रहा है और विपक्ष ने आज सदन में, चाहे वो टीकाराम जूली हो, रफीक खान हो, हरिमोहन शर्मा हो, सभी ने कहा कि राजस्थान में पहली जो सबसे बड़ी समस्या, ये सबने माना कि पानी की समस्या है, लेकिन आप इस बिल के जरिए उसको रेगुलेट नहीं कर सकते। राजस्थान में पानी पर पहरा बिठाने से एक तरीके से सामाजिक जो है वो द्वेषता बढ़ेगी, एक सामाजिक ताना बाना जो है उससे बिगड़ेगा। सरकार पहले अपने ढांचे को ठीक करे और कैसे जो बिना मीटर के आप उपभोग की जो सीमा है उसको कैसे आप तय कर पाओगे, कैसे आप फाइन लगा पाओगे, कैसे आप बिना संसाधनों के इतने बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल खोदने जैसी दूसरी तमाम जो प्रक्रियाएं हैं, बोरिंग जैसी जो प्रक्रियाएं, उन पर कैसे रोक लगेगी। क्योंकि अभी सब जानते हैं कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है। बोरिंग की खुदाई राजस्थान में अभी भी हो रही है, पहले से कानून है, उसके बावजूद पंचायत स्तर से अनुमति लेनी होती है। तो ये प्राधिकरण कैसे कंट्रोल करेगा, क्या एक बॉडी सारे पहलुओं को देख पाएगी? तो ये सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर विपक्ष ने पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी और शायद सरकार को भी आभास था कि बिल उस तरह से मजबूत नहीं है जैसा होना चाहिए और बहुत ही संवेदनशील बिल था जिससे हर आदमी इससे प्रभावित होने वाला था। अगर ये बिल आज सदन में चर्चा के बाद पारित होता तो एक अच्छी बात भी है, हालांकि यू टर्न भी है, दूसरी तरफ अच्छी बात भी है और सरकार ये जरूर कहा मंत्री ने कि इस पे गंभीरता से सारे पहलुओं पे विचार होना चाहिए। भले ही 6 महीने का एक साल का वक्त बुनियादी विषय है, लेकिन जब भी ये रेगुलेट बिल सदन में ट्यूबवेल के कनेक्शन को लेकर के या जो दोहन होता है उसको लेकर के भी सवाल था और इसीलिए ये भी जरूर इस पर बात है कि जितने सुझाव हैं उन सबको सम्मिलित किया जाएगा और जो जरूरी होगा वो इसके साथ जोड़ भी दिया जाएगा। अभी तक कुछ बातें इसमें सामने आई हैं। देखिए, अभी तो सेलेक्ट कमेटी को वापस गया है शुभेंदु और जिन कुछ विधायकों ने जो सुझाव दिए थे, संभवतः कुछ उन्हें सदस्य भी बनाया जाए सिलेक्ट कमेटी का और उनके सुझावों को मेंशन किया जाए। एक लंबी एक्सरसाइज फिर से होगी और बड़ी बात ये, ऑफ रिकॉर्ड कांग्रेस के विधायक कह रहे थे कि बहुत सारी ऐसी वाटर कंज्यूमिंग इंडस्ट्री हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक उद्योग हो या फिर बियर इंडस्ट्री। राजस्थान में पिछले कुछ समय से दिल्ली के आसपास के इलाकों में उसकी तेज़ी से उसमें इजाफा हो रहा है। तो इस तरह की इंडस्ट्री जिनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए उनको रेगुलेट कैसे किया जाए, क्योंकि वो जब वाटर जो भूजल है उसका जब कंज्यूम करते हैं तो आसपास का पूरा एक क्षेत्र जो है उससे प्रभावित होता है। और राजस्थान में बहुत सारे इलाके पहले से शुभेंदु ऐसे हैं जो डार्क जोन में आते हैं, जहां पानी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी गर्मी का मौसम शुरू हुआ और तस्वीरें हम देखेंगे कि कैसे महिलाएं दूर दराज के इलाकों से पानी लेकर आती हैं। तो पहले पानी सब लोगों तक पहुँचे, उसके बाद पानी पर
पहरा बिठाना कहीं ज़्यादा मुनासिब होगा। तो सरकार ने एक ठीक फैसला किया है और जो बहुत सारे सुझाव आएंगे उनको शामिल करने के बाद हो सकता है अगले सत्र में, जब अगले साल बजट सत्र होगा, तब इस बिल को हम देख पाएंगे सदन में फिर से। लेकिन पानी के संकट को दूर करने के लिए कोई तो स्थायी प्रावधान होना चाहिए, और ये क्योंकि अब बुनियादी ज़रूरतों में शुमार है सुशांत, और इसके लिए बार बार ये कहा जाता रहा है कि भाई अगर राजस्थान की वैसी परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग हैं, यहाँ पर पानी का संकट हमेशा से रहा है, तो कैसे इसको दूर किया जाए, और जिन इलाकों के अंदर जहाँ बोरवेल के ज़रिए पानी उपलब्ध हो भी पा रहा है तो उसको रेगुलेट करना ये बड़ी चुनौती होगी। देखिए, इसी सोच के साथ ये बिल लाया गया था शुभेंदु की राजस्थान में पानी का जो स्तर है ज़मीन के नीचे वो लगातार गिरता जा रहा है। हालांकि पिछले साल बारिश अच्छी हुई, एक बढ़िया बात यह है कि उससे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पानी का जो लेवल है वो बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद गर्मी के मौसम में पानी बहुत सारे डार्क जोन में बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है। तो सरकार कैसे वहां तक पानी पहुंचाए। हालांकि हर घर नल के जरिए जो जल जीवन मिशन है सरकार काम कर रही है, लेकिन आबादी बहुत छितराई हुई है बहुत सारे आउटर के, चाहे वो पश्चिमी राजस्थान को ले हम, चाहे वो बाड़मेर जैसलमेर का इलाका हो, या फिर बहुत सारी ऐसी जो ढाणियां बनी हुई हैं छोटी छोटी ग्रामीण इलाकों में, वहां पर कैसे यानी कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सुशांत पारिक, बहुत आपने बारीकी से समझाया भी है, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन भूजल विधेयक को लेकर के कैसे टैंकर माफियाओं की कमर टूटने जा रही है, जिसको लेकर के सरकार की मंशा है, इसी को जरा समझाने के लिए एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, जरा वो आपको दिखाते हैं। राजस्थान विधानसभा में भूमि जल दोहन को लेकर अब एक बिल लाया जा रहा है। इस बिल के अंदर जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए जहां पर बोरवेल या ट्यूबवेल की खुदाई होगी उसके लिए जो है स्पेशली परमिशन लेनी होगी, अन्यथा अगर आप परमिशन नहीं लेते हैं तो उसको लेकर आर्थिक तौर पर जुर्माना भी और जेल भी भेजा जा सकता है। मैं इस वक्त जयपुर के ही एक इलाके में हूँ, आप देख सकते हैं ये सामने जो रोड जा रही है ये 200 फीट दिल्ली और मुंबई हाईवे है, और इसी के पास में जो है एक ट्यूबवेल बना हुआ है जहाँ पर जो ये टैंकर होते हैं, लगभग इनके अगर क्षमता की बात की जाए तो ये क्षमता है वो लगभग 6000 लीटर के करीब है। इसके साथ ही अगर बात की जाए इन टैंकरों के माध्यम से जो आम लोगों को जो है जल पहुंचाने के लिए, जल की आपूर्ति करने के लिए इन टैंकरों का यूज किया जाता है। हालांकि जिनका ये ट्यूबवेल रहता है उनके द्वारा जो है इन टैंकर जो मालिक रहते हैं उनके द्वारा जो है लगभग 150 रुपये के करीब है चार्ज किया जाता है। लेकिन जब ये उपभोक्ताओं के पास यानी जिन कॉलोनियों के अंदर सप्लाई दी जाती है उन सप्लाई के दौरान जो है लगभग 400 से लेकर जो है 600 रुपये तक जो है चार्ज किया जाता है। यानी कुल मिलाकर अब जो है सरकार के इस कदम के बाद जो टैंकर माफिया है उसके जो कह सकते हैं कि कमर तोड़ने का काम है ये बिल करने वाला है। वहीं अगर बात की जाए जयपुर की तो जयपुर के इस इलाके के अंदर इस पुलिया के अगर आप उस छोर पे जाते हैं तो इस पुलिया के पूरे इलाके में जो है पुलिया के क्रॉस करते ही इस पूरे इलाके में जो है पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है, और इसी को लेकर जो है राजस्थान सरकार है वो अब जल जीवन मिशन के तहत जो है जगह जगह पे जो है जो पानी की टंकियां बना रही है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान सरकार के द्वारा जो है पूरे प्रदेश के अंदर ये बिल लाया जा रहा है भूमि जल दोहन को लेकर, इसको लेकर जो है अब कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार के द्वारा जो ये बिल है काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पिछली पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जो है पूरे प्रदेश में जो है विदाउट परमिशन के जो है यहाँ पे बोरवेल और कुएं खोदने की जो है परमिशन दे दी थी। लेकिन अब जैसे ही राजस्थान के अंदर नई सरकार का गठन होता है तो तकरीबन 1 साल के बाद जो है उस पर रोक लगा दी जाती है, और इस रोक का मुख्य उद्देश्य यही है कि राजस्थान के कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर डार्क जोन घोषित किया हुआ है, जिसके अंदर अगर मैं प्रमुख ज़िलों की बात करूं तो उन प्रमुख ज़िलों के अंदर जयपुर जो है इसके 200 के करीब जो ब्लॉक है और उनमें से जो है लगभग 50% से भी अधिक जो ब्लॉक है डार्क जोन के अंदर है, और इसके अलावा दौसा, अलवर, झुंझुनू समेत कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर पूरी तरीके से डार्क जोन के अंदर यानी इनके ज़िलों के अंदर जो है पानी काफ़ी निचले स्तर पर चला गया है, और इसी को लेकर जो है सरकार ने ये बिल लाने का ऐलान किया है। जयपुर से पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।